अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है। उसके पास एक सेंटर में कार्बन होता है और उसके चार तरफ एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है NH2, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है COOH, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और फोर्थ वन इज R विच इज एनी अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट कह रहा है वो विच टू ऑफ द ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंक बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। कह रहा है इसके कौन से दो ग्रुप्स हैं जो इनको इसने नंबर किया हुआ है 1 2 3 4, इनमें से कह रहा है कौन से दो ग्रुप्स हैं जो कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए, पेप्टाइड लिंक बनाने के लिए दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। ठीक है, कि मतलब जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो इनमें से कौन से दो ग्रुप्स हैं जो लिंक बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 and 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 and 3, ग्रुप नंबर 2 and 3 एंड ग्रुप नंबर 2 and 4। तो बच्चों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज 1 and 3। अगर आप देखें बच्चों फिगर में तो जो ग्रुप 1 है वो अमाइनो ग्रुप है, ग्रुप 2 जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो जब भी पेप्टाइड लिंक बनता है वो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे का अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि कौन सी मॉलिक्यूल की क्लास है जो मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। ऑप्शन है हमारे पास फास्फोलिपिड, बी सेलुलोज, सी वैक्स, डी ट्राइग्लिसराइड। हमें भी पता है स्टूडेंट्स जो मेजर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का वो होता है फास्फोलिपिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विच इज फास्फोलिपिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ग्लाइसिरोल इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर। कह रहा है जो ग्लाइसिरोल है ये बैकबोन मॉलिक्यूल किसके लिए है। ऑप्शन है हमारे पास एटीपी, टर्पीन्स, न्यूट्रल लिपिड्स और स्टीरॉइड्स। जो बच्चों को इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी विच इज न्यूट्रल लिपिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अ फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट। क्या कह रहा है कि एक फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है कब, इफ़ इट कंटेन्स हाइड्रोजन, कि उसके पास हाइड्रोजन हो, इफ़ इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, इफ़ इट कंटेन्स एन एसिड ग्रुप, ऑल ऑफ देम। बच्चों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विच इज़ कंटेन डबल बॉन्ड। हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कंटेन्स डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इन RNA द नाइट्रोजन बेस दैट टेक्स द प्लेस ऑफ थायमीन इज। कह रहा है कि RNA में वो कौन सी नाइट्रोजन बेस है जो यूरस थायमीन की जगह ले लेती है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन एंड यूरासिल। सो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यूरासिल। क्योंकि बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जो तीन बेसिस होती हैं एडिनिन, साइटोसिन एंड गवानीन, वो दोनों डीएनए और आरएनए में सेम होती हैं, सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होता है। वो कौन सी, कि जो थायमीन होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है जबकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी यूरासिल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द एंडिंग ओज मीन्स अ सब्सटेंसेस। कि कह रहा है किसी सब्सटेंस के नेम के एंड पे ओज लगाओ तो उसका क्या मतलब होगा, कि वो क्या है। ऑप्शन है हमारे पास शुगर, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। सो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए शुगर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन आर कंपोनेंट्स ऑफ। ये किसके कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शन है हमारे पास सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। सो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सेलुलर मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, नॉट ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर लिंक टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज डैश इज रिमूव। कि जब दो अमाइनोस लिंक होते हैं किसके लिए, पेप्टाइड लिंकेज बनाने के लिए, तो उनमें से क्या चीज़ रिमूव हो जाती है। तो बच्चों ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोक्सल यानी OH, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जब भी दो अमाइनो एसिड लिंक होते हैं तो एक के कार्बोक्सिल ग्रुप या में से OH रिमूव होता है, दूसरे के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यानी वो दोनों मिलके वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाटर। तो जब भी पेप्टाइड लिंकेज बनती है तो वाटर रिमूव होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास व्हाट इज द थियोरेटिकल नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स दैट मे बी असेंबल्ड फ्रॉम टू अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 और 4। सो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी विच इज 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ पोलर मालिक्यूल इज डैश इन वाटर, कि जो एक पोलर मालिक्यूल होता है वो डैश होता है वाटर में। ऑप्शन है हमारे पास सोलेबल, इनसोलेबल, रिएक्टिव, इनर्ट। सो बच्चों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है विच इज सोलेबल। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जो वाटर मालिक्यूल होता है वो भी पोलर होता है। वाई? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पोलर मॉलिक्यूल कब होता है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है वो, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो वो क्या होती है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उनके बीच में वो अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जिसकी वजह से वो पोलर बन जाता है। तो इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल यानी वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है यानी डिजॉल्व कर जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है वाटर की प्रॉपर्टी को। ऑप्शन है हमारे पास, आर रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर इट्स मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। ऑप्शन सी, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर occurs below its freezing point। ऑप्शन डी, वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विच इज a relatively large amount of heat is needed to increase its temperature। बच्चों जो इस चैप्टर के शुरू में हमने टॉपिक पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसमें हमने एक पढ़ा था कि जो वाटर की लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट चाहिए होती है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, एस्ट्रोजन, विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रोल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, टर्पीन्स एंड स्टीरॉइड्स। सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विच इज स्टीरॉइड्स, ये तीनों क्या इसकी एग्जांपल हैं, स्टीरॉइड्स की। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर्स, किस टर्म के अंदर बाकी तमाम चीज़ें आ रही हैं। ऑप्शन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। वेरी इजी बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विच इज़ कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो स्टार्च होती है वो भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स वो भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, की करेक्ट पेयर ऑफ टर्म्स को सिलेक्ट करें जो करेक्टली सेंटेंस को कंप्लीट कर रही हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर टू डैश एज डैश आर टू प्रोटीन्स। Options are nucleic acids, amino acids, polypeptides, glycosidic linkage, polypeptide linkage, polymers, polypeptide. So correct option is option A, which is nucleic acid and amino acids. Nucleotides are to nucleic acid as amino acids are to proteins. Last one is the enantiomer of D-glucose is, options are D-galactose, L-galactose, both of them, none of them. So बच्चों its correct option is option D, none of them. So students हमारे MCQ complete हो चुके हैं, hopefully आपको समझ आ गए होंगे. If you have any doubt you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.